समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस बार विपक्ष का क्या है चाल? हम हैं इस समय बनारस में, और बनारस का ये जो इलाका है ये वो मशहूर पप्पू की चाय की अड़ी है, जहां पर बड़े से बड़े राजनेता भी आते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आकर चाय पी चुके हैं और बगल की दुकान पर पान खा चुके हैं। ऐसे में हम शुरू करते हैं अपना ये सफ़र और जानते हैं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं। भाई साहब, शिवपाल यादव कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो वोट दिए, ये सबसे पहली बात जो वीडियो आज वायरल हुआ है, 2 दिन से ये वायरल चल रहा है वीडियो, ये हिसाब देने की बात नहीं है। हिसाब जो है ये केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। ये इसको गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है। मैंने जो समझा, उनको चुनावी भाषण है, ये चुनावी स्टंट है, लेकिन इस भाषण को राजनीतिक लहजे से देखेंगे तो ये गलत है, ये धमकी है। दूसरे समीकरण से आके देखते हैं तो ये जो इनका कहने का जो तात्पर्य है कि जो है जनता जो है इसका हिसाब आपसे मांग रही है। जाहिर सी बात है, सियासत इस समय चरम पर है। आप क्या कहते हैं इस समय? जिस सके अरे तो वोटर तो हैं, वोट तो देंगे ना, तो क्या देखते हैं, क्या हिसाब किताब है? विकास कार्य देखा जाएगा, जिसका विकास उसी को वोट दिया जाएगा। विकास के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आम वोटर का जो चुनाव में मतदान करने का जो एक पूरी तरीके से सोच है वो बिल्कुल साफ है कि विकास के साथ जाएंगे। क्या सोचते हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब होगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? सबसे पहले जनता त्रस्त है, इस महंगाई की चरम सीमा पर जनता त्रस्त है। हर नौजवान त्रस्त है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सारी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई व्यवस्था है नहीं कि जिससे कि मतलब कोई काम हो। इसलिए वाराणसी में जनता के ऊपर है अब कि जिसको वोट दे। जाहिर सी बात है, जनता के ऊपर होता है, जनता जिसे चाहेगी वो ही सरताज बनेगा। क्या दिखता है आपको भाई साहब इस लोकसभा चुनाव में? पूर्ण रूप से जो है, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 400 पार, बनारस की जनता भी जो है एकदम मोदी जी के साथ चल रही है और बनारस में मोदी जी बम्पर रोड से जीत रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पूरा विकास है, हर जगह देखिए बनारस में चारों चौबगला विकास है। विकास तो कि गंगा यहाँ पर बह रही है, लोगों को विपक्ष को दिखाई न दे वो तो अलग बात है। विपक्ष कह रहा है वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे। विपक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन उसके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बौखला गया है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है इस वक्त। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है? शिवपाल यादव कहते हैं अगर वोट नहीं दोगे तो बाद में हिसाब कर देंगे। ये गुंडई की भाषा है इनकी जो शुरू से, जब से ये सपा पार्टी बनी है तब से ये धमकी दे करके जनता को आतंकित करके और लोगों को आतंकित करके ये अब वोट लेना चाहते हैं। ये नहीं होगा, ये योगी और मोदी और योगी की सरकार है। ऐसे धमकी देने वालों का जनता खुद ही हिसाब कर देगी। आपको लगता है कि जनता जो है वोट के माध्यम से इसका हिसाब करेगी? वोट्स के माध्यम से ही करेगी हिसाब, समझा देगी कि तुम क्या बोल रहे हो, समझा देगी। भाई साहब तो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कहाँ है? लोगों का इनकम जैसा जो है महंगाई के दर से उनका आय भी बढ़ा है। महंगाई जो कह रहे हैं उनको केवल महंगाई करके भ्रमित कर रहे हैं। ये सच्चाई यह है कि आय के हिसाब से महंगाई जो है और लोगों का आय बढ़ा है। क्या कहते हैं भाई साहब आप, क्या दिखाई देता है आपको? किस मामले में? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ गया है, विपक्ष कह रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे, और ऐसे में अब चुनाव बिल्कुल सामने है, नामांकन तो हो ही चुका है पहले चरण का। वो हिसाब बाद में करेंगे ना, पहले हिसाब तो जनता करेगी ना। उनके हिसाब करने से क्या होता है? उनका हिसाब तो 5 बार हो चुका है। उनका हिसाब जो 2014 से शुरू हुआ है, 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, और जो स्थिति दिखाई दे रही है 2024 में भी होगा हिसाब। तो जनता वो उनको हिसाब करने का मौका जब मिलेगा तब मिलेगा, उसके पहले जनता उनका खुद हिसाब कर देगी।
और वो जिस पार्टी का नेता बोल रहा है उस पार्टी का नैसर्गिक चरित्र ही है वही भाषा, है ना। रंगा सियार जिसको बोलते हैं, तो रंग के बड़ा मीठा मीठा बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा सियार बोला ये अपनी औकात में आ गए। तो खैर ये बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है जनता को, बल्कि ये बोल करके जनता को और उकसा रहे हैं कि किसी के मन में थोड़ा बहुत यदि होगा भी कि नहीं, एक बार 4 बार हो चुका है, एक बार मौका दे के देखा जाए, वो अब फिर से अपना मन पलट लेगा। ये जान लीजिए कि लोग जो कुछ लोग बोलते हैं महंगाई महंगाई, कभी वो सड़क पे झेले नहीं हैं गुंडागर्दी को, है ना, इसलिए महंगाई बोल रहे हैं। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा ना तो सारी महंगाई सब आप झेल लेंगे। और वो पार्टी गुंडा पार्टी है, शुद्ध रूप से उसको मैं गुंडा पार्टी बोलता हूँ। गुंडा पार्टी सिर्फ गुंडई के लिए ही फेमस थी। उसके समय में कितना महंगाई था सब भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। तो बनारस की खासियत ये है कि बनारस के लोग अपनी बात दिल खोल कर करते हैं। क्यों भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है वो मुझे तो साफ दिख रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं टोटल, यहाँ से कुछ सीटें जैसे हमको लगता है आजमगढ़ थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है या तो गाजीपुर हो सकता है, और सभी सीटें तो हम मेरे ख्याल से सब निकलेंगे जी। क्या कारण मानते हैं इसके बीच? कारण मोदी मैजिक, और मोदी ने काम भी किया है बनारस में, नहीं पूरे भारत में काम किया है, विश्व लेवल पे भारत का नाम भी किया है। उसके बाद जो है कि हम लोग सड़कों से, जैसे हम लोग को बाहर जाना आना अक्सर रहता है, तो सड़कों पे विकास है, बिजली का भी विकास हुआ है, हर सेक्टर में इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी सुविधाएं जनता के लिए की हैं। अब जिनको विकास नहीं दिखता वो अलग बात है। तो जो जनता का विकास करेगा वही दिल पर राज करेगा। भाई साहब, स्मार्ट मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, पर ये बताइए कितना शहर आपका स्मार्ट हुआ और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हैं? नहीं, देखिए काम तो काफ़ी हुआ है, मोदी जी ने काम तो काफ़ी किया है। बनारस का आप तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पे जो है घाटों पे डेवलपमेंट आपने देखिए, एक सुंदरीकरण किया है, काफ़ी किया है, और हर विभाग को जो है सुधारा है मोदी जी ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। और विश्व और इंडिया के स्तर पे जाएंगे, नेशनल वाइड तो बहुत ही ज़्यादा काम किया उन्होंने। और बस यही कहना चाहूँगा, काम के नाम पे इस बार मतदान होगा पूरी तरीके से, नाम के नाम पे नहीं। नाम के नाम पे नहीं होगा। क्या दिखाई देता है आपको भाई साहब? विपक्ष कह रहा है कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे, और लोकसभा चुनाव सामने हैं। किन मुद्दों के साथ और किन बातों को ध्यान में रखकर आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी पार्टियां हैं, चुनावी स्टंट है। चुनाव में हर पार्टी के नेता अपनी अपनी तरह से बयान देते हैं। अब कोई पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है। चुनाव के बाद फिर यथास्थिति हो जाती है, सारे नेता या जो भी लोग हैं सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रही बात विकास की, विकास तो पूरे देश में हो रहा है, हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जहाँ पर हम हैं 80, ये आज से 40 साल पहले भी ऐसे ही 80 था और आज भी ऐसे ही है। सड़क उड़क बना के नहीं 80 में? नहीं, 80 की सड़कें पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही हैं। तो विकास के नाम पर और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ही मतदान होंगे। बताइए, आप तो तिरपुन टुरपुन लगाए, लगता है बाबा का दर्शन करके आए हैं। हमें ये बताइए कि इस बार क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में? चुनाव में देखिए, आनी तो बीजेपी है लेकिन विकास नहीं हुआ है, बस हम इतना ही कहेंगे। तो तब फिर कैसे आनी है? तो ईवीएम का जो है, बाकी जो जगह पर जहाँ पर दूसरे विपक्ष जीते हैं वहाँ पर भाई जैसे क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, दो होते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक नौकर होता है, एक राजा होता है। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो जो टुकड़े पलते हैं आते हैं वो कहते हैं भाई तुम खा लो, तो ऐसे भी हो जाता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने तो दिया, तो ईवीएम लोग कहते हैं ईवीएम की में धांधली नहीं है। भाई हमने आपको टुकड़े दे दिए तो आप भी खुश, हम भी खुश, हमें 4 मिल गया, आपको 2 मिल गया। अलग अलग लोग हैं, लगातार लोगों के अलग अलग विचार हैं, और 80 की यही खासियत है कि चाय जितनी गर्म होती है, यहाँ पर राजनीति पर चर्चा उतनी ही गर्म होती है। क्यों भैया, लगातार आप चाय बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी चाय पिला चुके हैं, क्या लगता है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? सब आप लोग के सामने है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, और क्या बढ़िया दिख रहा है। तो इस बार चुनाव जो है किन मुद्दों पर होगा? किन मुद्दों पे बात किया है? वही रोजगार के मुद्दों पे होगा इस बार चुनाव। रोजगार और काम इसी पे होगा, नौकरी चाकरी इसी पे होगा। नौकरी चाकरी और विकास पर होगा पूरी तरीके से चुनाव, लगातार लोग यही कह रहे हैं। और
हम धीरे धीरे देखिए चाय की दुकान के अंदर आ गए हैं। ये दरअसल पप्पू की चाय की अड़ी है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, कुमार अजय जी। अजय जी, क्या लगता है आपको इस बार का जो चुनाव है वो क्या दिखाई देता है? शिवपाल यादव कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब कर देंगे। नहीं, ये कहना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अगर कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ तो मोदी रिपीट करेंगे जी। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, मतदान देखे होंगे, मतगणना देखी होगी, मत दिए होंगे, कवर किए होंगे। ये चुनाव कितना अलग है? ये चुनाव इसलिए अलग है, कोई विकल्प नहीं है जनता के सामने। कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं खड़ा है जो मोदी को टक्कर दे सके। और मोदी ने जो अपना एक अलग वर्ग तैयार किया है लाभार्थियों का, वो उनका एक प्लस पॉइंट है। महिलाएं उनकी प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के ठीक है कि 19-20 हो सकता है, 400 पार ना हो, 300 पार हो, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। मतलब आप कह रहे हैं ऑप्शन लेस अपोजिशन? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक शब्द दिया उसको। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ।